जम्मू में फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, शादी के कार्यक्रम में हमले की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई। फायरिंग में वो बाल बाल बच गए। फारूक अब्दुल्ला बुधवार को जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक वकील की शादी में शरीक होने गए थे। गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने काबू कर हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मच गया। आरोपी कमल सिंह जामवाल जम्मू का ही रहने वाला है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। का मंजर हमने करीब से देखा हुआ है और आज जो मर्जी कोई लोग बातें करें, हम सिर्फ उतना कहना चाहेंगे उनको कि इधर उधर की बात ना कर, बता ये हमला हुआ तो हुआ क्यों। और हम आज भी कहते हैं कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हाईली प्रोटेक्टेड आदमी हैं, जिनका देश और दुनिया में नाम है, अगर उन पे हमला हो सकता है तो एक आम शहरी जो है उसका क्या हालात होंगे। आज जम्मू के ऊपर ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है। और ये जो हमला हुआ है जम्मू शहर के बीचों बीच में हुआ है, जहाँ पे जब वहाँ जो ग्रेटर क्लास चौकी है वो हार्डली को 500-600 मीटर की दूरी पे है। तो इसलिए ये सवाल आप पुलिस से पूछिए कि हमला हुआ क्यों। और इतने हाई प्रोफाइल जब वहाँ पे लीडर थे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों और उसी शादी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल सीएम साहब का एडवाइज़र साहब हों और यहाँ इतना बड़ा हमला हो जाए, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और शुक्र है रब का कि हमारी जान बची। और ये बात मजाक की नहीं, ये बात बयानों की नहीं। ये आकल गोली कहीं भी घूम सकती है। गोली ना मज़हब देखती है, ना जात देखती है, ना बरादरी देखती है, ना इंसान को देखती है। गोली है, क्रिमिनल है। वो कब कहाँ गोली चला देगा, किसकी निहत्थे की जान ले देगा, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस पे सोच विचार करने की जरूरत है। और आप मीडिया के जो लोग हैं, इसमें आपको खुद सवाल करने चाहिए। ये सवाल हमें से पूछने के बजाय उनको पूछिए जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हिफाजत करनी थी, हमारी हिफाजत निकल ले। जो ही मैं उस मंडप से बाहर निकला तो मैं चल रहा था, इतने वक्त में मुझे कोई पटाखे की आवाज़ आई। तो मैं समझा ये कोई पटाखा किसी ने शादियों में डालते रहते हैं, तो मैं सोच सकता है मेरे पास पटाखा यहाँ पड़ा हो। तो मुझे यहाँ कुछ गर्मी जैसी लगी और मुझे कुछ पता नहीं था। इतना वक्त में इन्होंने मुझे जल्दी गाड़ी में बिठा दिया। जो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया तो मुझे कहने लगे, जनाब ये तो एक पिस्तौल था आपके इस इंसान के पास और इसने 2 गोलियाँ चलाई थी। दूसरी गोली में इनके जो हमारी सिक्योरिटी वाले भी हैं और दूसरे, उन्होंने क्या किया कि एक ने उसको हाथ बाजू से पीछे खींचने की कोशिश की तो उससे वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो उसका जो पिस्तौल है वो ऊपर को चला गया। तो इतने वक्त में सिक्योरिटी वाले ने उस पिस्तौल को उसके हाथ को पकड़ लिया तो गोली चल दी थी। मैंने इतना ही सुना। उसके बाद यहाँ आके घर में मुझे कोई भी, न मैं इस आदमी को जानता हूँ न मुझे इस आदमी का कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी सिक्योरिटी जो कैवलकेड है उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है he has an advantage. Remember always. उसके पास एडवांटेज है। वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के। मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वी लिव इन एन एरा वेयर टेररिज्म इज अप इन द स्काई और इसका हम कंट्रोल कर नहीं रह सकते। Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. And I wished him well.